और इस वक्त देश के 8 राज्यों में बर्ड फ्लू का अलर्ट है। बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुके हैं हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, हरियाणा में बर्ड फ्लू फैल चुका है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात में भी बर्ड फ्लू केरल में आ चुका है। केरल में आज 40,000 पक्षियों को मारा जाएगा। मध्य प्रदेश में मंदसौर में 250 कौवों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मांस बेचने और खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो एक और देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी ओर भारत में एक नई बीमारी फैल रही है। यह है बर्ड फ्लू। हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल समेत कई राज्यों में सैकड़ों पक्षी मरे हुए पाए गए हैं। पक्षी पेड़ों से गिर रहे हैं, आसमान से गिरकर जमीन पर तड़पकर दम तोड़ रहे हैं और यह लक्षण किसी एक पक्षी में नहीं बल्कि कई प्रजातियों में है। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। झारखंड, राजस्थान और गुजरात में पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि देश में अब तक किसी इंसान के बर्ड फ्लू से प्रभावित होने का लक्षण नहीं है, लेकिन हम आपको देश हित में सावधान करना चाहते हैं कि कोरोना वायरस की तरह बर्ड फ्लू से भी आप सावधान रहें। इसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए कि देश में कहां कहां बर्ड्स की, पक्षियों की मौत हो रही है। ये देश में कोरोना के बाद नई महामारी की आशंका की तस्वीरें हैं। देश में कई जगह कौवे मर रहे हैं, कोयल मर रही हैं और मुर्गियां दम तोड़ रही हैं। विदेशी पक्षियों की जान जा रही है। ये देश में बर्ड फ्लू की आहट है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अचानक हजारों की तादाद में कौवे मरे पाए गए। मरे पक्षियों की हाई सिक्योरिटी लैब में जांच के बाद H5N8 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और अब आसपास के लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर जांच कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। H5N8 जो है बेसिकली ये एवियन इन्फ्लुएंजा का वो टाइप है जो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उन बर्ड्स को कवर अप करता है और उनके लिए डेडली होता है। और अभी ह्यूमंस में उसका कहीं से कहीं तक कोई भी सिग्निफिकेंस अभी तक के प्रिविलेंस नहीं देखा गया है। फिर भी माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार एवं हमारे राज्य स्तर से IDSP सेल से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में 1 किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया में उसका सर्वे किया जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू की भयानक आशंका दिखाई दी है। जयपुर में पक्षी मर रहे हैं। झालावाड़ में प्रमाणित हो चुका है कि पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हो रही है। अजमेर में कौवे जमीन पर गिरकर तड़प कर मरते हुए मिल रहे हैं। पाली में तो 10 जनवरी तक धारा 144 लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पाली के सुमेरपुर के नीलकंठ मंदिर में मारे पाए गए पक्षियों के शव PPE किट पहनकर उठाए गए हैं। करीबन 15 से 20 कौवे हैं वो मृत पाए गए हैं। जैसा कि अखबारों के अंदर भी ये सूचित किया जा रहा है कि ये बर्ड फ्लू का हो सकता है, तो इसी को मद्देनजर हम लोगों ने संबंधित विभाग को उसकी सूचना दी। विभाग समय पे आकर के उसमें से करीबन 4 से 5 कौवे के जो सैंपल है वो लिए हैं और आगे के जो कौवे पड़े हुए हैं उनका कैसे क्या निस्तारण करना उसके लिए हम लोगों ने प्रशासन से और SDM साहब से गाइडलाइन मांगी। जो गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से हम लोग उसका आगे निस्तारण करवाएंगे। ये बीमारी हिमाचल प्रदेश तक पहुंच चुकी है। धर्मशाला के पौंग झील के किनारे 9 प्रजातियों के सैकड़ों प्रवासी पक्षी अचानक मरे पाए गए। अभी माना जा रहा है कि जहरीले कीटनाशक इन प्रवासी पक्षियों की मौत की वजह बने। पक्षियों के शव बिसरा के लिए लैब भेजे गए हैं। बिसरा रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि पक्षियों की मौत की वजह जहरीले कीटनाशक है या फिर बर्ड फ्लू। हम लोगों ने जो है वो सारा एरिया छाना, चप्पा चप्पा छाना, तो काफ़ी संख्या में हमें जो है वो कारकासिस बर्ड्स के मिले। ये कहना तो बड़ा कठिन है कि रीज़न क्या है। उसके लिए हम जो है वो सैंपल भेज चुके हैं ऑलरेडी बर्ड्स के, लेकिन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से ये मिस्टीरियस डेथ हो रही है, हो सकता है कि कोई फ्लू हो या कुछ ऐसा हो, पर अभी दावे से नहीं कह सकते कि क्या है। हिमाचल से लेकर राजस्थान तक जहां जहां बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की आशंका जताई जा रही है, वहां डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दे दी है कि लोग सर्दी, जुकाम जैसे लक्षणों को गंभीरता से लें।
और जांच जरूर कराएं।